नमस्कार मित्रों। डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी का अध्ययन कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के एक एक वर्ड को और एक एक लाइन को आपके शब्दों में एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। आइए चलते हैं अपने चैप्टर में आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि द थीफ स्टोरी हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, समय से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसीलिए ये पहले पार्ट में हमने इसके कुछ भाग का अध्ययन किया, फिर दूसरे पार्ट में इसके कुछ भाग का अध्ययन किया, और आज हम तीसरे पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं ताकि आराम से चैप्टर को भी समझ सकें और आराम से पढ़ सकें। आइए आज चलते हैं इस चैप्टर में आगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसके पहले अगर नहीं पढ़ा है तो कैसे करें। तो अगर इसके पहले वाला नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर लेना है। प्ले स्टोर पर आपको हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। प्ले स्टोर से आप डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकेंगे। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद अगर आप पहली बार ऐप पर जा रहे हैं तो ऐप पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। एक ऑप्शन देगा रजिस्टर का, एक ऑप्शन देगा लॉगिन का। जो लोग रजिस्टर कर चुके होते हैं उनको लॉगिन करना होता है। तो वहाँ पर आपसे आपका यूज़र नेम पूछेगा। जैसे मेरा नाम है अमित, तो मैं लिख दूंगा ए सब कैपिटल में IT, ये मेरा नाम हो गया अमित। और लास्ट में इसके बाद मैं 001 या फिर 2 3 4 कुछ भी अंक जोड़ दूँ तो ये हो जाता है मेरा यूज़र नेम। यहाँ पर आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं तब भी आपका यूज़र नेम हो जाएगा। उसमें अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और एक पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का बनाइएगा, ठीक है। और इसके बाद इन सभी चीज़ों को कहीं पर लिख कर रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि आपका सब कुछ सुरक्षित रहे, आपका ऐप आपके पास सिक्योरिटी में रहे, कोई आपका डाटा यूज ना कर सके। नोट्स वगैरह आपने अगर लिया है तो कोई और दूसरा उसको चुरा ना सके, इसलिए होता है ये सब कुछ। और अगर कोई दिक्कत होगी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने और रजिस्टर करने में तो कोचिंग का ये नंबर है 9129286365, इस पर कॉल कर लीजिएगा। ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप लगातार सभी क्लासेस कर रहे हैं नियमित रूप से, तो आप पिछले दोनों वीडियो लेक्चर देख चुके हैं और आज हम इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। आइए मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप कैसे देख सकते हैं। अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो कहता है कि व्हेन, जब, थोड़ा सा यहाँ पे पेन पे क्लिक कर लूँ मैं, व्हेन जब द ट्रेन, वहाँ ट्रेन हैड गॉन, चली गई, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, अपने आप को, स्टैंडिंग, खड़ा, अलोन, अकेला, ऑन द डिसर्टेड, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया, मुझे पता नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे पास कोई विचार नहीं था, वेयर टू स्पेंड, कि कहाँ बिताऊं द नाइट, रात। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था, मेरा कोई मित्र नहीं था, बिलीविंग, क्योंकि मैं ये मानता था दैट की फ्रेंड, मित्र, वर मोर ट्रबल, मित्रों से ट्रबल आती है, समस्या आती है, देन हेल्प, ना कि सहायता मिलती है। अर्थात मित्र होने से मेरे लिए समस्या ही उत्पन्न होगी, इससे मुझे कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक चोर था। तो अगर किसी को मित्र बनाता, मान लीजिए आप विद्यालय में जाते हैं
आप किसी से लड़ाई कर लेते हैं और आप वहाँ से भाग निकलते हैं, तो आपको नहीं पकड़ पाया अगर वो आदमी जिसको उसने पीटा है या फिर आपने पीटा है, तो उसके घर वाले जब आएंगे तो आपके दोस्त को पकड़ेंगे कि बताओ वो रहता कहाँ है, उसके घर ले चलो। तो दोस्त होंगे तो वो समस्या पैदा करेंगे। मान लो मैं किसी के घर से चोरी करके भाग निकला, तो सामने वाला मुझे नहीं पाएगा तो मेरे दोस्त को पकड़ेगा कि बताओ कहाँ रहता है, फिर वो मेरे घर तक आ जाएंगे उसको लेके। तो मैं ये मानता था कि मित्रों से कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि इससे समस्या ही उत्पन्न होती है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग, क्योंकि मैं ऐसा मानता था दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, कि मित्रों से समस्या ही उत्पन्न होती है, देन हेल्प, बल्कि कोई सहायता नहीं मिलती। तो कह सकते हैं आप इसको ऐसे कि मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मैं मानता था कि मित्र सहायता कम करते हैं और ट्रबल मतलब तंग करना, परेशान करना, परेशान ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि मित्र सहायता कम करते हैं और तंग ज़्यादा करते हैं। एंड और आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था टू मेक एनीवन, किसी भी व्यक्ति को क्यूरियस, उत्सुक करना। मैं किसी भी व्यक्ति को उत्सुक नहीं करना चाहता था बाई स्टेइंग, ठहर कर, एट वन ऑफ द स्मॉल, किसी छोटे से होटल में, किसी छोटे से होटल में, नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास, किसी छोटे से होटल में ठहर कर मैं किसी भी व्यक्ति को उत्सुक नहीं करना चाहता था। भाई 15 साल का लड़का रात के समय छोटे से होटल में रहने जाएगा तो लोग सोचेंगे ना कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है, तुम भाग के तो नहीं आए हो घर से। तो मैं स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में ठहर कर किसी को भी उत्सुक नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन, केवल एक व्यक्ति, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, रियली वेल, बहुत अच्छी तरह से, केवल एक व्यक्ति जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, गिर गई पेन, वाज द मैन, वो वह व्यक्ति था, आई हैड रोब्ड, जिसको मैंने ठगा था या फिर जिसको मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर, क्योंकि ज़्यादा समय तक स्टेशन पर भी खड़े रहकर वो क्या कर लेता, तो स्टेशन को छोड़कर, आई वॉक्ड स्लोली, मैं धीरे धीरे गुजरा, थ्रू द बाजार, बाजार से, मैं धीरे धीरे बाजार से गुजरा। स्टेशन को छोड़कर मैं धीरे धीरे बाजार से गुजरा। तो रिवीजन कर लेते हैं, आप यहाँ तक एक बार रिवीजन कर लीजिए। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिसर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपने आप को सुनसान या फिर वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे पता नहीं था कि रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि मित्र सहायता कम करते हैं और परेशान ज़्यादा करते हैं। आगे कहता है कि एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था, किसी को उत्सुक नहीं करना चाहता था। मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी छोटे से होटल में ठहरकर, नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास, स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में ठहरकर मैं किसी भी व्यक्ति को उत्सुक नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड, केवल एक व्यक्ति जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो वह व्यक्ति था जिसे मैंने ठगा था। लिविंग द स्टेशन, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन को छोड़कर मैं धीरे धीरे बाजार से गुजरा। बाजार से गुजरना यानी बाजार में चलना, ठीक है, मैं धीरे धीरे बाजार से गुजरा। अब आगे यहाँ पर कहता है कि इन माई शॉर्ट कैरियर, अपने छोटे से कैरियर में, अपने छोटे से कार्यकाल में, बहुत ही ज़्यादा ऊपर कर दिया है, नीचे कर देता हूँ, अपने छोटे से कार्यकाल में, लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली बाजार, हाँ, इन माई शॉर्ट कैरियर, अपने छोटे से कार्यकाल में, एज अ थीफ, एक चोर के रूप में, एक चोर के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान, भाई 15 साल का बच्चा था, मान लीजिए 12 साल या 13 साल से उसने चोरी करना शुरू किया होगा, बहुत छोटा बच्चा था। तो एक चोर के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान, आई हैड मेड अ स्टडी, मैंने स्टडी किया था, अध्ययन किया था, मीन्स लोगों के फेसेस, चेहरों का, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन कर लिया था। When they lost, जब वो खो देते हैं, their goods, उनका अपना सामान, गुड्स मतलब सामान, जब उनका सामान खो जाता है या फिर जब उनका सामान चोरी हो जाता है,
तो ग्रीडी मैन जो लालची व्यक्ति होता है, शोड फियर, वो डर जाता है। द रिच, लेकिन जो धनी व्यक्ति होता है, रिच मैन जो धनी व्यक्ति होता है, शोड एंगर, वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर, और जो गरीब आदमी होता है, शोड एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार कर लेता है, स्थिति को स्वीकार कर लेता है। गरीब लोग स्वीकार कर लेते हैं स्थिति को। हम ही लोग कहते हैं कि चलो भाई अगर नुकसान हो भी गया तो ठीक है, हो सकता है परमात्मा की यही इच्छा रही हो। तो गरीब व्यक्ति अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेता है। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, कि अनिल का चेहरा, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसको पता चलेगा द थेफ्ट, चोरी के बारे में, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा, तो अनिल्स फेस, तो अनिल का चेहरा, वुड शो ओनली अ टच, तो उसके चेहरे पर टच होगा ऑफ सैडनेस, उदासी का। यानी अनिल्स फेस वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, इसका मतलब उदास हो जाएगा। बहुत बड़ा वाक्य है सर, इतना छोटा कैसे बता दिया बेटा? यहाँ पे कह रहा है वुड सो मतलब होता है दिखाना, ओनली, केवल, अ टच, टच मतलब छूना, स्पर्श करना, ऑफ सैडनेस, दुख को, तो दुख को टच करना दिखाएगा, दुख को छूना दिखाएगा, अर्थात उदासी दिखाएगा। अनिल्स फेस, अनिल का चेहरा, कब? व्हेन ही डिस्कवर द थिफ, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा। लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसके चेहरे पर केवल उदासी होगी और कुछ नहीं होगा, उदास हो जाएगा बेचारा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के लॉस की वजह से नहीं, पैसों के नुकसान की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के नुकसान की वजह से। ट्रस्ट मतलब विश्वास, विश्वास के नुकसान की वजह से उसका चेहरा उदास हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को पाया, इन द मैदान, मैदान में, हम लोग मैदान कहते हैं, मैदान मतलब खुला क्षेत्र, यहाँ पर टेढ़ा करके लिखा है यानी हिंदी लिखा है। मैंने स्वयं को मैदान में पाया, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, ऑन अ बेंच, एक बेंच पर, और एक बेंच पर बैठ गया। मैंने खुद को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट, रात, वाज चिल, ठंडी थी, रात बहुत ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, अभी नवंबर शुरू ही हुआ था, या फिर ये नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल, और एक हल्की सी ड्रिजल ने, एक हल्की सी बूंदाबांदी ने, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी बेचैनी को, डिस्कम्फर्ट को ऐड कर दिया, बढ़ा दिया। भाई एक तो ठंडी थी, ऊपर से बरसात होने लगी, तो और बेचैन हो गया मैं, और परेशान हो गया मैं। तो एक हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। शून, जल्द ही, इट वाज रेनिंग, बरसात होने लगी, क्वाइट हैवीली, जोरों से, जल्द ही जोरों से बरसात होने लगी। माई शर्ट, मेरी शर्ट, एंड पजामा, और मेरा पजामा, स्टक टू माई स्किन, मेरी स्किन से चिपक गए, मेरे शरीर से चिपक गए। ठीक, स्किन मतलब त्वचा, ऐसे भी कह सकते हैं शुद्ध शब्दों में कि मेरा पजामा और मेरी शर्ट मेरी त्वचा से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड, और एक ठंडी हवा, ब्लू द रेन, इस बरसात को, अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे पर मारने लगी, अर्थात एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी। थपेड़े मारने का मतलब होता है कि जब पानी, जैसे बाइक को आप बहुत तेज़ी से चला रहे हो, बरसात हो रही हो, तो पानी आपके चेहरे पर लगता है ना जोर जोर से, वो होता है थपेड़े मारना। तो बैठा था वो एक जगह पे, लेकिन हवा तेज़ी से चल रही थी, तो वो पानी की बूंदें उसके चेहरे से टकरा रही थी, जैसे किसी को थप्पड़ मारा जाता है वैसे लग रहा था उसको। वो कह रहा है कि एंड कोल्ड विंड, और एक तेजी और ठंडी हवा, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी, रेन के, बरसात के। ठीक है, तो पूरा रिवीजन करेंगे, आप तो ऐसे कह सकते हैं कि इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, चोर के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था। When they had lost their goods, जब उनका कोई सामान चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है, द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो जो लालची व्यक्ति होता है वो फियर दिखाता है, डर दिखाता है, डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और धनी व्यक्ति जो होता है, अमीर व्यक्ति जो होता है, वो क्रोध दिखाता है। पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब व्यक्ति स्थिति को स्वीकार कर लेता है। But I knew that Anil's face when he discovered the theft would only show a touch of sadness. पर मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो अनिल के चेहरे पर केवल उदासी की झलक दिखाई देगी, या फिर अनिल का चेहरा उदास हो जाएगा। Not for the loss of money, पैसे के नुकसान की वजह से नहीं, but for the loss of trust, बल्कि विश्वास खो देने की वजह से, या फिर विश्वास के नुकसान
होने की वजह से या फिर भरोसा टूट जाने की वजह से। ठीक है। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। मैंने स्वयं को मैदान में पाया या फिर जब मैं मैदान में पहुंचा मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिल। रात सर्द थी या फिर रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर। नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी तकलीफ को और बढ़ा दिया। Soon it was raining quite heavily। जल्द ही बहुत तेज़ी से बरसात होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। मेरी कमीज और मेरा पजामा मेरी त्वचा से चिपक गए। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी। आगे चलेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है, बस थोड़ा सा और बचा है। आ जाइए। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत समय है हमारे पास। मैंने इस कोर्स को बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया है और मैं इस कोर्स को सितंबर तक पढ़ाकर कंप्लीट कर दूंगा। और बहुत स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि हर एक लाइन को आप आसानी से अपने शब्दों में समझ सकें। आई वेंट बैक। मैं वापस गया टू द बाजार। बाजार मैं वापस बाजार गया। बरसात हो रही थी तो छुपने के लिए कोई स्थान चाहिए ना, खुले मैदान में तो रह नहीं सकते। तो मैं वापस बाजार गया एंड सेट डाउन इन द शेल्टर। और शेल्टर में बैठ गया, छाया में बैठ गया ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर मतलब होता है घंटा घर। और घंटा घर के आश्रय में बैठ गया या फिर घंटा घर की छाया में बैठ गया या फिर घंटा घर के नीचे बैठ गया। जैसे आपको अपने शब्दों में याद करना हो कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि मैं वापस बाजार गया और घंटा घर के आश्रय में बैठ गया। द क्लॉक घड़ी में सोड मिडनाइट। रात के 12 बज रहे थे। मिडनाइट मतलब होता है रात के 12 बजना। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने नोटों को टटोला। डिवर डैम्प। वो डैम्प हो गए थे फ्रॉम द रेन। बरसात की वजह से। वो बरसात की वजह से गीले पड़ गए थे या फिर वो बरसात की वजह से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी। अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे। ही वुड प्रॉबली। शायद। ही वुड वह दे देता। हैव गिवन मी। मुझे। वह मुझे दे देता 2 और 3 रुपीस। 2 या 3 रुपए। टू गो टू सिनेमा। सिनेमा देखने के लिए। अनिल का पैसा शायद सुबह वह मुझे सिनेमा देखने के लिए 2 या 3 रुपए दे देता। बट नाउ। लेकिन इस समय। आई हैड इट ऑल। मेरे पास ये सारा पैसा है। आई कुडंट कुक। मुझे पकाने की आवश्यकता नहीं है। हिज मील्स। उसका भोजन। अब मुझे उसका भोजन पकाने की आवश्यकता नहीं है। रन टू द बाजार। मुझे बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है। और लर्न। और सीखने की आवश्यकता नहीं है। टू राइट। लिखना। होल सेंटेंस। पूरा वाक्य। एनी मोर। और अधिक। और मुझे पूरा वाक्य लिखना सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि अनिल्स मनी। अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे या फिर सुबह। ही वुड प्रॉबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीस। वह मुझे 2 या 3 रुपए दे देता। टू गो टू सिनेमा। सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब तो मेरे पास ये सारा पैसा है। आई कुडंट कुक हिज मील। अब मुझे उसका भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं। रन टू द बाजार। बाजार जाने की आवश्यकता नहीं। और पूरा वाक्य लिखना सीखने की भी आवश्यकता नहीं है। आई हैड फॉरगॉटन। मैं भूल गया था। अबाउट देम। इन चीज़ों के बारे में। इन द एक्साइटमेंट। उत्तेजना में। ऑफ थेफ्ट। चोरी की। मैं चोरी की उत्तेजना में इन सब चीज़ों के बारे में भूल ही गया था। होल सेंटेंस। पूरा वाक्य। आई न्यू। अगर मैं सीख गया। अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख गया। कुड वन डे। तो शायद एक दिन। ब्रिंग मी मोर। मैं कहीं अधिक कमा सकता हूँ। देन अ फ्यू 100 रुपीस। कुछ 100 रुपयों से भी ज़्यादा या फिर चंद 100 रुपयों से भी ज़्यादा। अगर मैं पढ़ना या फिर लिखना ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं पूरा वाक्य बनाना या फिर पूरा वाक्य लिखना सीख गया तो एक दिन मुझे कई 100 रुपए कमाने के योग्य बना देगा मेरा ये गुण, मेरा ये ज्ञान। अब कहने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, बस सीधा सीधा वो अगर एक होल सेंटेंस। अगर मैं पूरा वाक्य आई न्यू मैं लिखना सीख जाता हूँ, अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख जाता हूँ तो एक दिन फ्यू 100 रुपीस, चंद 100 रुपयों से भी अधिक धन
ब्रिंग मी, मैं कमा सकता हूँ। अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख जाता हूँ तो चंद 100 रुपयों से भी कई गुना अधिक धन मैं कमा सकता हूँ। इट वॉज सिंपल मैटर, बहुत आसान बात है टू स्टील, चोरी करना। चोरी करना तो बहुत आसान बात है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी जैसा सिंपल उतना ही आसान है टू बी कॉट, पकड़े जाना। और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही आसान है। भाई चोरी किए नहीं भाग पाए, पकड़ लिया तो बहुत कूटेंगे ठीक, तो चोरी करना आसान बात है और पकड़े जाना भी आसान बात है। बट लेकिन टू बी होना रियली बिग मैन, एक बड़ा आदमी, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, क्लेवर, एक बुद्धिमान एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वाट समथिंग एल्स, ये कुछ और ही है। इसमें कुछ और ही है, अर्थात ये एक अलग बात है। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक बुद्धिमान और एक सम्मानित व्यक्ति बनना, ये वाट समथिंग एल्स, ये कुछ और ही है, अर्थात एक अलग बात होती है ये। ठीक है, तो यहाँ से मैं फिर से इसको रिविजन करूँगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ डेप्थ, चोरी की उत्तेजना में मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल ही गया था। होल सेंटेंस आई न्यू, अगर मैं पूरा वाक्य बनाना सीख लेता हूँ तो कुछ या फिर चंद 100 रुपयों से भी अधिक धन मैं एक दिन कमा सकता हूँ। वन डे, एक दिन, ब्रिंग मी मोर, मैं और अधिक धन कमा सकता हूँ देन अ फ्यू 100 रुपीज़, चंद 100 रुपयों से। 600 रुपये थे, 600 रुपये ही तो थे, तो चंद 100 रुपये मतलब वो कह रहा है कि 600 रुपये, ये चंद 100 रुपये हैं मेरे पास। लेकिन अगर मैं पूरा वाक्य लिखना सीख लेता हूँ तो मैं इन चंद 100 रुपयों से भी अधिक धन कमा सकता हूँ, सीधे सीधे ये कह रहा है। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना आसान बात है। समथिंग जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़े जाना भी आसान बात है। बट टू बी अ वेरी रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति बनना, वाट समथिंग एल्स, ये एक अलग ही बात है। आई शुड गो बैक, मुझे वापस जाना चाहिए, टू अनिल, अनिल के पास, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, ताकि मैं पढ़ना और लिखना सीख सकूं। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, मैंने स्वयं से कहा। मैंने स्वयं से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए ताकि मैं पढ़ना और लिखना सीख सकूं। कोई बड़ी बात नहीं है। आइए ऊपर। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं तेजी से वापस कमरे की ओर चल पड़ा। फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और मैं तेज़ी से वापस कमरे की ओर चल पड़ा। फॉर इट इज़ मच ईजियर, क्योंकि जितना आसान है टू स्टील, चोरी करना, क्योंकि चोरी करना जितना आसान है, समथिंग, किसी चीज़ की, क्योंकि किसी चीज़ को चोरी करना जितना आसान है, देन टू रिटर्न इट, उस चीज़ को रिटर्न करना, वापस करना, अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े गए उस चीज को वापस करना उतना ही कठिन है। अगर उसने पकड़ लिया तो वो ये थोड़ी मानेगा कि आप उसका सामान वापस करने जा रहे थे। कितना भी आप समझाएंगे, नहीं भैया हम आप चले गए थे हम, लेकिन फिर हम वापस लौटे हैं ताकि हम आपको पैसा वापस कर दें और आपके पास रहें, लेकिन नहीं मानेगा ना ये बात। वो तो यही मानेगा कि चुरा के भाग रहे थे और मैंने पकड़ लिया। ठीक, तो फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील, क्योंकि चोरी करना जितना आसान है, किसी चीज़ की चोरी करना जितना आसान है, उस चीज़ को बिना पकड़े गए वापस लौटाना उतना ही मुश्किल है। रिटर्न करना, अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े गए उस चीज़ को वापस करना उतना ही मुश्किल है। आई ओपनड, मैंने खोला, द डोर, दरवाज़ा, क्वाइटली, शांति से, मैंने बड़ी शांति से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द मिड डोरवे, और फिर डोरवे पर, दरवाजे पर स्टूड हो गया, खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों में चांदनी छुप रही थी। क्लाउडेड मूनलाइट, क्लाउडेड मतलब बादल, मूनलाइट मतलब चांदनी, तो बादलों में चांदनी छिप रही थी। ऐसे भी कह सकते हैं कि बादलों वाली चांदनी रात में। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रिप्ट टू द हेड, मैं क्रिप्ट, सरकता हुआ, अर्थात मैं धीरे धीरे हेड ऑफ द बेड, पलंग के सिरहाने तक गया।
एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, अपने हाथों में नोटों को लिया। आई फेल्ट हीज ब्रीथ, मैंने उसकी ब्रीथ, उसकी सांसों को ऑन माई हैंड, अपने हाथ पर महसूस किया। मैंने अनिल की सांसों को अपने हाथ पर महसूस किया। जैसे हाथ पास ले गया होगा रखने के लिए सिरहाने के पास नोट को, तो सांस ली होगी उसने, तो उसकी सांसों को उसने अपने हाथों पर महसूस किया। मैंने उसकी सांसों को अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल, मैं रुक गया फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए, मैं 1 मिनट के लिए रुक गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जग जाए। मैं 1 मिनट के लिए रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज, और फिर मेरे हाथों को एज मिल गया, किनारा मिल गया ऑफ द मैट्रेस। मैट्रेस का मैंने मतलब बताया था चटाई, गद्दा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अगर आपके अध्यापक आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि मुझे चटाई का किनारा मिल गया, या फिर मेरे हाथों को चटाई का किनारा मिल गया, तब भी सही है। अगर आपके अध्यापक इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि मुझे मेरे हाथों को गद्दे का किनारा मिल गया, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, और आप खुद चाहें तो दोनों तरीके से कह सकते हैं। एंड स्लिप्ड अंडर इट, और इसके नीचे विद द नोट्स, मैंने नोटों को रख दिया, और मैंने नोटों को गद्दे के नीचे रख दिया। आई अवोक, मैं उठा लेट, देरी से, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं देरी से उठा। टू फाइंड, और पाया दैट अनिल, की अनिल ने हैड ऑलरेडी, पहले ही मेड द टी, चाय बना दी थी। अगली सुबह मैं देरी से उठा और मैंने पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना दी थी। मैं थोड़ा इसको मिटा दूं और ऊपर कर दूं ताकि आप इसको आसानी से पूरा देख सकें, क्योंकि अब खत्म हो गया चैप्टर। आइए, मैं सभी चैप्टर्स बहुत आराम से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई अवोक लेट, मैं देरी से उठा, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टू फाइंड, और मैंने ये पाया या फिर मैंने देखा कि अनिल ने पहले ही चाय बना दी थी। ही स्ट्रेच आउट हीज हैंड, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। स्ट्रेच आउट मतलब हाथ बढ़ाना। टुवार्ड्स मी, मेरी ओर, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, जैसे मैंने अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया। और मेरे हाथों के बीच में क्या है, ये पेन है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट, एक 50 रुपए का नोट था बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच, उसकी उंगलियों के बीच एक 50 रुपए का नोट था। अनिल ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और उसकी उंगलियों के बीच एक 50 रुपए का नोट था। माई हर्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया। दिल डूब जाने का मतलब होता है मैं डर गया, मुझे लगा, आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी पकड़ी गई। मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी, मैंने कुछ पैसे कमाए यस्टरडे, कल मैंने कुछ पैसे कमा लिए थे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया, उसने मुझे समझाते हुए कहा कि कल मुझे कुछ पैसे मिल गए थे, या फिर कल मैंने कुछ पैसे कमा लिए थे। नाउ, अब यू विल बी पेड, तुम पेड किए जाओगे रेगुलरली, नियमित रूप से। अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह मिलेगी, या फिर अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे दिए जाएंगे। पेड मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है कि अब मैं तुमको नियमित रूप से सैलरी दूंगा, अब मैं नियमित रूप से तुम्हें तनख्वाह दूंगा, या फिर अब मैं नियमित रूप से तुम्हें पैसे दूंगा, जो आपको याद हो जाए आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माई स्पिरिट, मेरा विश्वास रोज उठ गया, मेरा विश्वास बढ़ गया। माई स्पिरिट रोज, मेरा डर खत्म हो गया, मेरा विश्वास बढ़ गया, या फिर मेरा हौसला बढ़ गया। बट वेन, लेकिन जब आई टुक द नोट, मैंने नोटों को पकड़ा, लेकिन जब मैंने उस नोट को पकड़ा, इट वाज, आई वाज, अच्छा सॉ है, आवाज नहीं है, पास से ना बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। आई शॉ, मैंने देखा, इट वाज स्टिल, यहाँ अभी भी वेट, गीला था। मैंने देखा ये अभी भी गीला था। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बरसात की वजह से, रात की बरसात की वजह से ये अभी भी गीला था। तो मैंने जब नोट को पकड़ा तो मैंने पाया कि रात की बरसात की वजह से ये नोट अभी भी गीला था। टुडे, आज, विल स्टार्ट, हम शुरू करेंगे राइटिंग सेंटेंस, सेंटेंस लिखना। आज से हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही सैड, वह बोला, उसने कहा कि आज से हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, वो जानता था कि मैं ये पैसे चुरा कर भाग गया था, और रात में मैं भीगा हूँ, ये पैसे इसी वजह से भीग गए हैं। वो जानता था कि मैं चोरी करके भागा था, लेकिन मैं फिर वापस लौट आया हूँ। तो ही न्यू, वो जानता था। बट नेदर हीज लिप्स, लेकिन ना तो उसके होठों ने, नॉट हीज आइस, और ना ही उसकी आंखों ने, सोड एनीथिंग, कुछ भी कहा। लेकिन ना उसके होठ और ना उसकी आंखों ने, ऐसे कह लीजिए कि उसके होठ और उसकी आंखों ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं दिखा,
उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला कि तुम चुरा के भाग गए थे, कुछ नहीं बोला वो। तो उसके होंठ और उसकी आंखों ने कुछ नहीं कहा। आई मैं स्माइल्ड, मुस्कुराया, एट अनिल, अनिल को देखकर इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे आकर्षक तरीके से, मैं अपने सबसे आकर्षक तरीके से अनिल को देखकर मुस्कुराया। एंड द स्माइल, और ये मुस्कान, केम बाई इटसेल्फ, अपने आप आ गई थी। इस बार ये मुस्कान अपने आप आ गई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना प्रयास किए हुए। और इस बार यह मुस्कान बिना प्रयास किए ही अपने आप आ गई थी। लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन सबसे जरूरी बात, क्वेश्चन आंसर भी तो चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर के लिए डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको ऐप पर मिल जाएंगे। कोई डाउट है, कोई समस्या है, कुछ कोर्स नहीं मिल रहा, कोई वीडियो नहीं मिल रहा, सब कुछ आपको ऐप पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत होती है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9129286365, उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। फीस को लेकर भी अगर कोई दिक्कत है, कोर्स को लेकर कोई दिक्कत है, बैच में कोई दिक्कत है, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, उस नंबर पर कॉल करिए। जितनी मेरी क्षमता है मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो लेक्चर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत आराम से धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर्स। और दूसरी बात, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी डिज़ायर पॉइंट से जुड़ सके और डिज़ायर पॉइंट पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्ट इलाहाबाद के बेहतरीन अध्यापकों से पढ़ सकें। तीसरी बात, आप जिस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं या फिर जिस कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। डिज़ायर पॉइंट को सब्सक्राइब करके डिज़ायर पॉइंट पर वो अपनी पढ़ाई कर सके, क्योंकि इलाहाबाद की सबसे बड़ी संस्था इस समय आपके फ़ोन में है, डिज़ायर पॉइंट। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़कर अपना पूरा बैच कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही सरलता से घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि सभी वीडियोस जैसे ही अपलोड हो आपको उनका लिंक मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं इतना कर रहा हूँ, मैं और मेरी संस्था इतना कर रही हैं आपके लिए, तो आप मेरे लिए इतना काम तो कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी दोस्तों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बता दें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इसी तरह से आराम से सरलता से पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। तो देवियों और सज्जनों, नमस्ते।